हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 2.2 पर हम लोग चल रहे थे। और 2.2 से पहले का जो एग्जांपल नंबर 2 था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। आज के लेक्चर में हम जो यहाँ पर कवर करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 2 से आगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3, और उससे आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 जो दे रखा है वो हमारे पास क्या है, find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। आपको ये एक पोलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस 3, इसके आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं और फिर जीरोज फाइंड आउट करने के बाद जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताई हुई है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं फिर से कि अगर आपके पास ये कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक कहते हैं इसके रूट कितने होंगे 2, और वो रूट आपने सपोज कर लिए कि वो जो रूट है, अच्छा रूट और जीरोज में कोई फर्क नहीं है बच्चों, है ना, कंफ्यूज मत होना। आप जीरोज का है या रूट का है एक ही बात है। तो जीरोज और रूट में कोई फर्क नहीं है। अगर आपके पास एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा, तो सम ऑफ रूट जब आप निकालते हैं, सम ऑफ रूट तो आप कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए, मतलब बी क्या है हमारा एक्स का कोफिशिएंट और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो सम ऑफ रूट आप इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं, सी अपॉन ए से निकालते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आप कैसे निकालते हैं, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्वाड्रेटिक में हम लोग जो रिलेशनशिप है जीरोज की और कोफिशिएंट की, वो इस रिलेशनशिप को लेके चलेंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है और आपको ये लर्न भी कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों, पोलिनोमियल आपके पास क्या गिवन है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये पोलिनोमियल गिवन है। अब बच्चों इसके जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज कर लोगे। क्या करोगे, फैक्टराइज कर लोगे। तो फैक्टराइज कैसे करना है आपने 9th क्लास में सीखा है और यहां पर मैं बता भी रहा हूं। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और इस 3 को आप रूट 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि अगर आप रूट लगा हुआ है और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और ये नंबर बाहर आ जाता है ना, ये आपको पता है। तो बच्चों यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब रूट निकालने के लिए सबसे पहले तो फैक्टराइज ही करना है, तो पहले अभी हम इसका फैक्टराइज करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, है ना। ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, 8th में भी पढ़ी होगी। तो ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं ए के प्लेस पर है एक्स और बी के प्लेस पर है रूट 3, ऐसे ही फिर से ए के प्लेस पर एक्स और बी के प्लेस पर माइनस रूट 3। यहां पर ए के प्लेस पर एक्स है, देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे आप कंपेरिजन करेंगे तो ए के प्लेस पर एक्स आ रहा है और बी के प्लेस पर कितना आ रहा है, रूट 3 आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी, मतलब a के प्लेस पर x लगा दिया, b के प्लेस पर रूट 3, और फिर a माइनस बी लगाना है आपको, तो a के प्लेस पर फिर से x और b के प्लेस पर रूट 3। तो आपके पास ये तो इसके फैक्टर हो गए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके जीरोज निकालना है। तो जीरोज को कैसे निकालना है, फॉर जीरोज। अच्छा जीरोज या रूट एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर आपके पास पहला फैक्टर है x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से पहले फैक्टर को 0 के इक्वल लगाएंगे तो वहां से एक x की वैल्यू आ जाएगी, वो इसका एक 0 हो जाएगा। तो यहां बेटा x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 लगा दिया, तो रूट 3 को आप दूसरी साइड लेके जाओ तो ये माइनस का रूट 3 बचेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का रूट 3। ऐसे ही आपके पास बेटा दूसरे जीरोज के लिए आप दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल लगाएंगे, तो x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कि पहले फैक्टराइज कर लेना है और उसके बाद आप पहले फैक्टर को 0 के इक्वल लगाओ, वहां से एक 0 आएगा, दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल लगाओ, वहां से दूसरा 0 आएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद ये रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करानी है। ये जो रिलेशनशिप दे रखी है ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखिए बेटा कैसे रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करानी पड़ेगी। फॉर रिलेशनशिप बच्चों देखो, तो यहां पर आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं। अब सम ऑफ रूट्स रूट्स का है या जीरोज का है, फिर से कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हुए तो देख लेना, है ना।
फिर आपकी पिटाई भी निश्चित है। तो सम ऑफ रूट्स आप निकालोगे तो बेटा यहाँ पर देखो कैसे निकालना है, माइनस बी अपॉन ए से निकालना है। कैसे निकालना है, माइनस बी अपॉन ए से। अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी। बी देखो बेटा, इसका कंपैरिजन आप किससे करोगे, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखी हुई है ना, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इससे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कंपैरिजन करोगे। तो मैं ऊपर लिख लेता हूं उसको भी, ठीक है, उसको लिख लेता हूं जिससे कि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिएगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यहां आप ध्यान से देखो b की वैल्यू कितनी है, b का मतलब है x का कोफिशिएंट। b का मतलब क्या है, जो x के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, जो x के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है वो होता है b। तो यहां पर x का कोफिशिएंट आपको दिख ही नहीं रहा, x कहीं आ ही नहीं रहा। तो जब x आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब b की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो यहां b की वैल्यू जीरो। अब a की वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो इस टाइप से बेटा आपके पास क्या निकला, माइनस जीरो अपॉन 1। अब ये तो मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, लेकिन रूट तो आपको गिवन है ना, एक रूट है माइनस का रूट 3 और एक रूट है प्लस का रूट 3। तो यहां पर वैल्यू भी लगा दो आप, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3। और इधर देखिए बेटा, जब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है बेटा, जीरो के इक्वल आ जाता है। जब किसी नंबर से आप जीरो को डिवाइड करते हो तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। और यहां पर देखोगे माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आपके पास एक रिलेशनशिप यहां पर वेरीफाई हो गई। अब मैं दूसरी रिलेशनशिप को देखता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट को, है ना, ये भी तो है यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालोगे आप, सी अपॉन ए से। तो देखिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालते हैं सी अपॉन ए से, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, लाइन को खींच दी, चलिए कोई बात नहीं, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट करना है आपको। तो बच्चों देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए पहले तो आप रूट देख लो, एक है माइनस रूट 3 और एक है प्लस रूट 3। एक है माइनस रूट 3, दूसरा है प्लस रूट 3। तो माइनस रूट 3 इंटू प्लस रूट 3, ठीक है, माइनस रूट 3 इंटू प्लस रूट 3, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू है आपके पास, यहां से देखो इस पोलिनोमियल का जब मैं इस वाले पोलिनोमियल से कंपैरिजन करूंगा तो जिसके साथ x नहीं आ रहा होता है ना वो c हो जाता है, जिसके साथ x नहीं आ रहा है वो कांस्टेंट टर्म हो जाता है, c फॉर कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर c की वैल्यू कितनी है, माइनस 3। तो यहां बेटा आप लगा दोगे माइनस 3, और a कितना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा। ये मेरे पास बन के आ गया। अब देखेंगे दोनों साइड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो माइनस रूट 3 इंटू रूट 3। तो बच्चों आपको एक चीज पता होगी, देखिए कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं, दो सेम नंबर है ना, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, लेकिन है दोनों यहां पर रूट के अंदर सेम नंबर। तो जब दो नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना तो वहां से रूट हट जाता है ना। तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि रूट 2 इंटू रूट 2 तो वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ रूट 3 इंटू रूट 3 मेरा कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। और यहाँ माइनस आगे लग रहा है तो ये माइनस, और ऐसे ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर वेरिफिकेशन करा रहा था कि सम ऑफ रूट हम लोग सी अपॉन ए से बी अपॉन ए से निकालें और इन दोनों रूट का सम करें, दोनों साइड से सेम आना चाहिए। मतलब यहाँ पर अल्फा और बीटा निकाल के सम करें और माइनस बी अपॉन ए करें, तो दोनों साइड से सेम आ जाना चाहिए। ऐसे अल्फा इंटू बीटा जितना आए उतना ही सी अपॉन ए आना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप जो था जीरोस का वो वेरीफाई हो गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, जो कि 2.2 से पहले हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एनसीईआरटी आप साथ के साथ लेके बैठिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial find the quadratic polynomial the sum and product of whose zeros the sum
एंड प्रोडक्ट whose zeros क्या है, R-3 एंड 2, R-3 एंड 2, फिर लिखा है रेस्पेक्टिवली। ये बेटा एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है। यहां पर फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोज आर -3 एंड 2 कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों याद करो, मैंने आपको एक हिंट दी थी कि अगर आपके पास ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट कहें या जीरोज कहें, ठीक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज गिवन है या फिर कहें रूट गिवन है, तो आप पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है नोट पॉइंट। फिर भी मैं दोबारा से आपको यहां पर एक बार मेंशन कर देता हूं जिससे कि वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास रूट्स दे रखे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ a quadratic polynomial then polynomial बेटा क्या होगी उस पोलिनोमियल का अगर हम निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे k टाइम्स ऑफ, यहां पर लिखोगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप ऐसे लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, इसको एक और बात याद रखना कि अल्फा और बीटा रूट गिवन है, तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं और करके ये भी लिख लेना, है ना, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं होना भाई बच्चों। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अगर आपको रूट्स अल्फा बीटा गिवन है किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के और आपसे पोलिनोमियल पूछ रहा है, तो वो आप k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इन वन ब्रैकेट x माइनस बीटा इन अदर ब्रैकेट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और पोलिनोमियल को आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं k x² माइनस सम ऑफ, मतलब इसको सॉल्व करोगे ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाला आएगा, ये याद रखना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट हैं। क्या है? रूट। अब हम क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ सम ऑफ रूट गिवन है, कह रहे हैं ना कि सम ऑफ रूट आपके पास है -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है आपके पास 2 है। सम ऑफ रूट है -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 2। तो देखिए बच्चों, सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट को आप किससे दिखाओगे? अल्फा प्लस बीटा से दिखाओगे, है ना, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, तो सम ऑफ रूट आप अल्फा प्लस बीटा से दिखा रहे हो। ये वैल्यू दे रखी है आपको -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। देन पोलिनोमियल आप कैसे निकालते हैं? पोलिनोमियल आप निकालते हैं px इज इक्वल टू सम ऑफ, सॉरी यहां पर बेटा आपको k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे आप पोलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं। तो px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 2। तो px इज इक्वल टू k x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो आपके पास जो पोलिनोमियल बनेगी वो ये बन जाएगी बच्चों। ठीक है, यहाँ ये अल्फा बीटा नहीं है, ध्यान रखेंगे ये अल्फा बीटा नहीं है बेटा, है ना, उसने जीरोज नहीं कहा, उसने कहा है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है। तो फॉर्मूले में जहां अल्फा प्लस बीटा आ रहा है वहां पर -3 लगा दिया और जहां अल्फा इंटू बीटा आ रहा है वहां पर 2 लगा दिया, और ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। बस इतना ही आपको कहना था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो भी है 5 है कि नहीं देखते हैं, है ना। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ना वो क्यूबिक इक्वेशन पे डिपेंड है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है
वो क्यूबिक पोलिनोमियल के ऊपर डिपेंड है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक के बारे में अभी मैंने नहीं बताया, वो मैं आपको अभी बता देता हूं, तो उसे भी आप नोट कर लेना। देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये कोई क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास गिवन है। अब बेटा क्यूबिक है, डिग्री इसकी 3 है, तो रूट कितने होंगे? 3 ही होंगे ना। हाँ, तो रूट हो गए इसके 3। अच्छा, जीरोज या रूट कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, जीरोज बोल सकते हो आप, है ना, और रूट भी बोल सकते हो, रूट भी बोल सकते हो, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। रूट्स, तो बेटा रूट्स आपने मान लिए अल्फा बीटा और एक और इनका भाई है जिसे बोलते हैं गामा। एक और इनका भाई है, कैसे बनाओगे? एक लाइन ऐसे कर देना और एक लाइन यहां से ऐसे निकाल देना, है ना, बनाई होगी। घास सीनरी बनाते हैं ना, पिक बनाते हैं, तो वहां पर एक घर बनाते हैं, घर के पास एक हरियाली बनाते हैं, और वहां जो ग्रीनरी होती है वहां पर घास को कैसे बनाया जाता है? ऐसे तो बनाते हैं ना, वही बना देना, है ना। घास का जो तिनका होता है उसी टाइप की शेप है। तो ये अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 रूट हमने मान लिए। कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, और इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा गामा मान लिए। तो बच्चों यहां पर सम ऑफ रूट मतलब इन तीनों को जोड़ें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो आप निकालते हो माइनस बी अपॉन ए। बट यहां बी अब है ना, बी अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ए क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ना। अब देखिए बच्चों, ये तो सम ऑफ रूट हो गया। अब मैं दो दो रूट लेके चल रहा हूं, जैसे ये और ये ले लिया, उनका मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये दोनों ले लिए बीटा गामा, उनका मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर अल्फा गामा मतलब अल्फा और गामा ले लिया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया। ध्यान से सुनो, दो दो रूट मतलब एक बार में 2 रूट लिए और उनका मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे अल्फा और बीटा ले लिया, उनका मल्टीप्लाई, प्लस लगाना है, फिर बीटा और गामा ले लिया, उनका मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाना है, अल्फा और गामा ले लिया, फिर उसका मल्टीप्लाई। बच्चों ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होती है? c अपॉन ए की इक्वल होती है। अब यहां पर c क्या है? c x का कोफिशिएंट है, याद रखेंगे, c x का कोफिशिएंट है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो वैल्यू लिखी हुई है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब भी यही होगा। ये जो ये लगा दिया, इसका ये जो सिंबल लगा हुआ है ना, इसे समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा या समेशन, इसको समेशन बोलते हैं, ये जो सिंबल लगा हुआ है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो अल्फा बीटा से केवल रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब समझ जाओ, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर अल्फा गामा, इसका मतलब ये होता है। ये जो लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये समझा जाएगा। ठीक है, और ऐसे अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट को आप बेटा डायरेक्टली अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा जो होगा, अल्फा बीटा गामा हमारा माइनस डी अपॉन ए इक्वल होता है। इसकी इक्वल होता है माइनस डी अपॉन ए के। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, ये आपको यहां पर याद रखना है। तो ये हमारा एक नोट पॉइंट हो गया कि हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ लिया था, क्वाड्रेटिक के जीरोज और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन हमने देख लिया है कैसे करना है। और ये जो है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन ये दे रखा है। ठीक है, अब इस पर डिपेंड एक एग्जांपल हमें दे रखा है, उस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल नंबर हमारा कौन सा? 5 एग्जांपल दे रखा है। यहां जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखिए, वेरीफाई दैट, क्वेश्चन देखना बच्चों, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 एंड माइनस 1/3 are the zeros of are the zeros of the cubic polynomial, zeros of the cubic polynomial
क्यूबिक पोलोनोमियल। पोलोनोमियल आपको क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप। इसके बाद है बेटा एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप, verify the relationship between zeros and the coefficient, between zeros and the coefficients। बेटा देखिए, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है ना। देखिए क्यूबिक में इस तरीके से दे रखा है, लेकिन क्वाड्रेटिक होता रूल वही होता, बस जीरोज का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा सा चेंज है, क्वाड्रेटिक से थोड़ा सा ही चेंज है कि वहां अल्फा प्लस बीटा वहां भी माइनस बी अपॉन ए होता था, यहां भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए है। वहां अल्फा इंटू बीटा किसकी इक्वल होता था, सी अपॉन ए की इक्वल था क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल में। क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए की इक्वल था। यहां वहां जैसे ये लिखते थे ना अल्फा इंटू बीटा, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल में केवल दो रूट होते थे और वो वैल्यू सी अपॉन ए की इक्वल थी। तो यहां पर भी अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी अपॉन ए की इक्वल है। और जो सभी कोफिशिएंट का जो सभी रूट्स का जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो डी अपॉन ए की इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों करना क्या है, बस देखो सिंपल सा करना है सॉल्यूशन। सुनो बच्चों, सबसे पहला काम आपको क्या है कि आपके पास पोलोनोमियल जो गिवन है उसको राइट कर लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3। आपको ये वेरीफाई कराना है कि ये इसके रूट हैं, ये जो हमें 3 वैल्यूज दे रखी है ये इसके रूट है। तो बात ये आती है कि रूट क्या होते हैं, है ना। तो ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब कुछ बताया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर्स को जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रूट क्या होते हैं, रूट का मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है ये हम x की जगह पर लगाएं, और अगर ये 0 के इक्वल बन जाए, x की जगह पर हम इस वैल्यू को लगाएंगे और इसको जब सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद वो 0 बन जाए तो समझ जाओ कि 3 क्या है, इसका रूट है। ऐसे ही हमें -1 के लिए चेक करना है और ऐसे ही हमें -1/3 के लिए चेक करना है। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 3, मैं चेक करता हूं कि 3 इसका 0 है या नहीं। तो x इज इक्वल टू 3 हम लगाएंगे तो बेटा यहां पर देखो 3 इंटू 3 का क्यूब, 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 11 इंटू 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होगा, 27 3 जा कितना होगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 जा 21 और 2 बचेगा, 3 2 या 6 और 2 8, 27 3 या 81 आपको भी पता है। तो 81 का कितने में मल्टीप्लाई करना है बेटा, 3 में मल्टीप्लाई करना है। ये तो हमने 3 का क्यूब कर लिया, 3 का क्यूब किया तो ये 81 आ गया, है ना। 3 का क्यूब 81 इंटू कितना करना है, 3 करना है, तो 3 बन जाए 3 8 जा 24, तो 243। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसको देखो, 3 3 जा 9, भाई 3 का स्क्वायर हो रहा है तो 3 3 जा 9, 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, फिर 11 3 जा 33 माइनस का 3, यही हो जाएगा बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब इसके बाद 11 3 जा 33, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, आपको यहां पर बेटा इसको पूरे को सॉल्व करना है, आपको ये चेक करना है कि इसके जीरोज है या नहीं। एक बार ये देख लीजिए क्वेश्चन हमारा करेक्ट है कि नहीं। 3 क्या है बेटा, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3, हाँ 3 -1 -1/3 ये इसके जीरोज है कि नहीं, ये आपको चेक करने हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ कहीं हमारी मिस्टेक हुई है, मल्टीप्लाई, यहाँ बेटा मल्टीप्लाई में एक मिस्टेक हो गई है। ये 3 3 जा 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 आएगा, वो मैं गलत कर गया हूँ ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और फिर एक और 3 टाइम्स कर लोगे, ये वाला 3 और आ जाएगा।
तो 3 का 3 टाइम्स किया तो कितना आ गया 27 और इंटू 3 तो कितना आ जाएगा बेटा 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर 81 आएगा। मैंने कितना लिख दिया था 243 है ना, रॉन्ग हो गया था वो, ध्यान रखेंगे तो उस गलती को नहीं दोहराएंगे। अब ये कितना आ जाएगा 81, ये कितना आ गया बेटा, इसको सॉल्व करो। माइनस का 45 माइनस का 33 और माइनस का 3, माइनस का 45 माइनस का 33 और माइनस का 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 538 और 311 कैरी 1, 538, ये भी 81 ही आया माइनस का। तो यहां से जो P3 की वैल्यू है वो P3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। P3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। इसका मतलब क्या निकला कि ये 3 इसका रूट है, 3 इसका जीरोज है। जब ये 0 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये चेक करना है कि ये किसी पोलिनोमियल का 0 है, जैसे मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये वैल्यू इस पोलिनोमियल की 0 है, ये मुझे वेरीफाई करना है, तो आप x के प्लेस पर 3 लगा दो। x के प्लेस पर जब आप 3 लगा देंगे और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे मेरी तरह से, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। अगर 0 की इक्वल आ गई तो जीरोज है, 0 की इक्वल नहीं आई तो जीरोज नहीं है। ऐसे ही बेटा मैंने अभी 3 को चेक कर लिया, अब हम किसको चेक करेंगे यहाँ पर, अब हम चेक करेंगे कि -1 इसका जीरोज है कि नहीं। तो पुट कर दो x के प्लेस पर कितना बेटा, -1। तो -1 जब हम पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाना चाहिए, 0 की इक्वल आना चाहिए। तो -1 पुट कर दो भाई, यहाँ पर 3 इंटू -1 का होल क्यूब, 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर, 11 इंटू -1 -3। ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -1, -1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये कितना हो गया, -1 प्लस 1 इंटू -1 -1, तो ये -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। -1 का होल स्क्वायर +1 ही होगा, याद रखेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये +11 माइनस का 3, तो बच्चों ये कितना आ गया, माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस का 3। बच्चे इसको सॉल्व करना, देखो माइनस की वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो ये आ गया माइनस का 3 और माइनस का 3 कितना हो गया, -6 और -5 कितना आ गया, -11, और ये प्लस का 11 है जीटी, तो -11 प्लस 11 कितना आ गया, 0, यानी P-1 कितना आ गया, 0 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या निकला कि x = -1 भी इसका जीरोज है। ठीक है, अब सिमिलरली आपको -1/3 को चेक करना है कि जीरोज है या नहीं, तो ये भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखिए बच्चों, -1/3, -1/3 को यहां पुट करो x के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा P माइनस का 1/3 इज इक्वल टू, बेटा ये 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब, 5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर, 11 इंटू माइनस का 1/3 और माइनस का 3। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो -1/3 का होल क्यूब, -1/3 का होल क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो बेटा 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब करो तो माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 माइनस का 1/3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 1 बन जा 1, मतलब ये 1 ही आ गया, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो माइनस का 1/27, राइट, माइनस का 1/27। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, -1/3 का होल स्क्वायर, -1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए, -1/3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो मतलब माइनस का 1/3 इंटू माइनस का 1/3, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 3 3 जा कितना आ गया 9, तो ये हो जाएगा 1/9, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये 11/3 माइनस का 3। अब इसको देखो बेटा, 3 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स, है ना, 3 से 9 टाइम्स कट रहा है, तो माइनस का 1/9, और ये 5 बन जा 5, 5/9, ये 11/3 माइनस का 3। बेटा इसको सॉल्व करो तो सिंप्लीफाई करते जाना है, ध्यान रखेंगे -1 और माइनस, देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, या तो आप डायरेक्टली पूरे का एलसीएम ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से जो सिंपल पड़ेगा ना, जो इजी पड़ेगा, वो क्या पड़ेगा कि इन दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, ये भी 9 है और ये भी 9 है ना, तो आप 9 को राइट कर लो, 9 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे तो -1, 9 से इसको डिवाइड करोगे तो भी 1 टाइम्स, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5। अच्छा, ये 11/3 -3 को अभी आप एज इट इज रहने दो। अब देखो बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। देखिए मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा 11/3 माइनस का 3, ये कितना आ गया, माइनस का 6/9 आ गया, ये कितना आया बेटा, माइनस का 6/9। अच्छा, ये मैं रफ कर ले रहा हूं, ये मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा।
क्योंकि सिंप्लीफाई करना है। अब देखो -1 -5 -6/9 और ये हो गया 11/3 -3। बेटा -1 -5 -6/9 ये आप डिवाइड कर दो, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 11/3 माइनस का कितना बेटा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, है ना। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। इजी पड़ रहा है कि नहीं। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम था दोनों का, तो ये दोनों फ्रैक्शन सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पर देख रहे हो कि आगे सॉल्व किया तो इन दोनों का देखो, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है और इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 11 है और ये माइनस का 2 है, तो कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना। इतना तो आप समझ जाएंगे, 9/3 माइनस का 3। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 9, तो 3 - 3 कितना आ गया, 0 आ गया। 3 - 3 कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। इसका मतलब ये जो माइनस का 1/3 है ये भी इसका क्या है, एक रूट है। यहां तक आप समझ गए होंगे। पहले तो आपको यही वेरीफाई करना था, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है। रिलेशनशिप कौन सी है, ये जो मैंने लिख रखी है, ठीक है, इसको भी आपको वेरीफाई कराना है। तो मैं यहां से इसको ये रफ कर देता हूं, ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करा लेते हैं। तो सम ऑफ रूट आपका किसकी इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। सबसे पहले तो इसका कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन किससे करना है आपको, इस वाली पोलिनोमियल से करना है। px = ax³ bx² cx + d। तो a = आपके पास कितना है 3, b = कितना है -5, c = कितना है -11 और d = कितना है -3। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, d कैसे किया, जो x³ के साथ आ रहा है वो a है, जो x² के साथ आ रहा है वो b है ना, -5 आ रहा है, और जो x के साथ आ रहा है वो c है, और जो बचा है वो d है। अब बच्चों सम ऑफ रूट, अब सम ऑफ रूट निकालेंगे। अभी पहले तो ये देखो, ये 3 रूट उसने दे दिए हैं, आपको यहाँ रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है, उसने दे दिए कि भैया रूट ये है, बस आप वेरीफाई कर लो, है ना। तो आपको रूट पहले से दे दिए, तो इसमें से किसी एक को अल्फा मान लो। लेट अल्फा = 3, बीटा = -1 और गामा कितना है बेटा -1/3। तो सबसे पहले हम चलते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट निकाल के देखते हैं कि सम ऑफ रूट हमारा -b/a के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये जो रूट हैं 3, -1 और -1/3, इनका सम निकालें तो वो किसकी इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो निकाल के देख लेते हैं। तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं बेटा। देखो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a किसकी इक्वल है बच्चे, -b/a की इक्वल है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू है -5, b की वैल्यू -5, a की वैल्यू कितनी है 3। इनका सम निकालो सभी का, तो ये 3 -1 और गामा कितना है -1/3, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/3। तो हमारे पास आ गया ये 5/3। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लो पूरे को, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/3 ही आएगा। ये मैं करके दिखाता हूं अभी आपको, देखो मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। देखो बच्चों 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से बन जाएगा तो कितना बचा 2, 2 - 1/3, और इधर साइड में राइट हैंड साइड में कितना चल रहा है 5/3 चल रहा है, राइट। अब इसका एलसीएम ले लो, तो इसके अपॉन 1 सपोज कर लो 2 के अपॉन, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। 1 से इसको डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 3 से इसको 3 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो अब आपको क्या दिख रहा है, 6 में से बन जाएगा तो कितना बचता है भैया 5 ही बचता है, राइट, 5 ही बचेगा। तो एलएचएस मतलब सम ऑफ रूट, जो रूट दे रखे हैं उनका सम कर लिया, और कोफिशिएंट से जो हम रिलेशन बना के लेके आए हैं -b/a, वो हमने कोफिशिएंट वो रिलेशन भी ले लिया। तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब यहाँ पर हमारी सम ऑफ रूट वाला जो रिलेशनशिप है वो तो वेरीफाई हो गया। अब हमें दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है, कौन सा, कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये वैल्यू c/a की इक्वल होनी चाहिए। ये भी हमें वेरीफाई करा के दिखना पड़ेगा। तो इसको भी वेरीफाई करा के देख लेते हैं। देखिए ये मैं यहां से रफ करता हूं बच्चों, देखो बेटा, तो सेकंड रिलेशनशिप लेके चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अल्फा मैंने 3 मान रखा है, तो 3 इंटू
बीटा कितना है -1, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, माइनस इंटू -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा की वैल्यू है -1/3 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए c अपॉन ए के। अब c की वैल्यू कितनी है -11, a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ -3 माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया -1 माइनस का 11/3, तो -3 और -1, -3 और -1 कितना हो गया -4 इज इक्वल टू -11/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लो भाई, एलसीएम वगैरह लेके है ना, तो -4 अपॉन 1 प्लस 1/3, इसका आप एलसीएम लेंगे, इसी को तो सॉल्व कर रहे हो ना, जो हमारा कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हो, तो इसके अपॉन -4 के अपॉन 1 मान लो बेटा, इनका एलसीएम लोगे तो 3, -4, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स, तो आपके पास कितना आ जाएगा, कहीं मिस्टेक होगी क्या, हाँ मैं गलती होगी ना, बताते नहीं हो आप लोग, गलती होगी, देखिए 1 से डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 आएगा ऊपर, कितना आएगा 12, -12 प्लस 1 कितना आया बेटा, ये माइनस का 11/3, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तब भी माइनस का 11/3 आ रहा है, और ये तो 11 चल ही रहा है, इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप था सेकंड वाला, ये वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो c अपॉन ए के इक्वल आ गया, है ना, सेकंड रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया, तो ये हमारा माइनस का 11/3 और इधर भी माइनस का 11/3, है ना, जितना लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही हमारा क्या है राइट हैंड साइड में, तो सेकंड रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम थर्ड को देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को निकालना है, जो कि -d अपॉन ए के इक्वल है, ठीक है, इसको वेरीफाई करा के देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो वैल्यू लगा देता हूं डायरेक्टली, इसको वेरीफाई कराना है। अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1, गामा की वैल्यू है माइनस का 1/3 और एक इसकी इक्वल है d अपॉन ए की इक्वल है, ठीक है बच्चों, तो -1 से ये 3 से +3 कट गया, माइनस इंटू माइनस ये +1 आ गया, -d, d की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हमारे पास 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब ये तीनों भी रिलेशनशिप हमारी वेरीफाई हो गई, तो आप समझ जाओ कि ये इसके क्या है रूट हैं, ये इसके क्या है बेटा रूट हैं, अगर ये इसके रूट हैं तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई होगी, अगर ये रूट नहीं होते ना तो रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं होती। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें क्यूबिक वाला जो पोलिनोमियल है उसको यहाँ पर हैंडल करना है, ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे केवल 5 ही थे, एग्जाम्पल केवल 5 ही है बेटा। अब हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का कवर करेंगे कल के लेक्चर में, और यहाँ पर मैं फुल सीरीज एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन पर तो मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं, ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।